पास आइए। आपने जादू के बारे में सुना है? जी हाँ, जादू। मैं इस जादू की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे वाले जादू की बात कर रहा हूँ जिसको हम टोना भी कहते हैं। जी हाँ, यानी जादू टोने की बात कर रहा हूँ। अगर आपने जादू टोने के बारे में सुना है तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जादू के ऊपर यकीन नहीं रखते। जी हाँ, उसमें से मुसलमान भी हो सकते हैं और गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये अक़ीदा है कि जादू होता है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद इससे पहले आपने ना सुनी हो। जी हाँ, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आज की वीडियो में बहुत सारी राज की बातें मैं आपको बताऊँगा कि हमारे यहाँ असल में चल क्या रहा है और उसके पीछे की असल वजह है क्या। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस बात को समझिए कि जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है और अगर उसको नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। वैसे ये मैंने डार्कनेस जो है सिर्फ माहौल बनाने के लिए बनाई है। अब मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से वीडियो बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। एक बहुत ही खतरनाक साजिश मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ चलाई जा रही है और ये वीडियो उसका सबूत है। हम देख रहे हैं भारत में रोज कहीं ना कहीं कोई मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ भागकर शादी कर रही है और रोजाना मुस्लिम लड़कियों का धर्म बदलवाने के मामले सामने आ रहे हैं। और एक बात पर आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि मुर्तद होने वाली मुस्लिम लड़कियों में उन लड़कियों की तादाद ज्यादा है जिनका घर दीन से जुड़ा हुआ है, जो पर्दा करती थी और दीन से जुड़ी थी। लेकिन भगवा लव ट्रैप फंसाकर उन लड़कियों को दीन से दूर कर दिया गया और मुर्तद बना दिया गया। और ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और काला जादू इसी साजिश का हिस्सा है। इस वीडियो के आप देख रहे हैं कि किस तरह मुस्लिम लड़कियों की तस्वीरों पर काला जादू किया जा रहा है। हमने पहले भी इस बारे में बताया था कि मुस्लिम लड़कियां जो इतनी तादाद में मुर्तद हो रही हैं वो ऐसे ही नहीं हो रही, उन्हें दीन से दूर किया जा रहा है और ऐसा करने के लिए काला जादू का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन खुद मुसलमानों ने हमारी इस बात को फालतू बात कहा था, इसीलिए आज ये वीडियो सबूत के तौर पर बनाया गया है। मुस्लिम लड़की को पटाने के लिए आज मैं आप सभी को एक ऐसा वसीकरण टोटका बतलाने जा रहा हूं जिसको करने के बाद में वह लड़की आपके पीछे पागल होकर घूमेगी। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह अलग अलग मुस्लिम लड़कियों की तस्वीरों पर जादू किया जा रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है और इस साजिश में आपकी लड़कियों के साथ पढ़ने वाली दूसरी लड़कियां भी शामिल हैं जो आपकी लड़कियों की दोस्ती दूसरे लड़कों से करवाती हैं और वहीं से भगवा लव ट्रैप का गंदा खेल शुरू होता है। मुसलमानों को अपनी बच्चियों के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है, अपनी बेटियों को इस फितने से बचाने की जरूरत है। अपनी बच्चियों को यह वीडियो दिखाए और उन्हें समझाए कि उनके ईमान पर हमले करने के लिए जिस तरह की साजिशें हो रही हैं, अपनी बच्चियों को समझाए कि सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट न करें और न ही किसी को अपनी तस्वीरें भेजें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो जब ये वीडियो मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता करना चाहिए कि वाकई में इस बात में कितनी सच्चाई है। देखिए, जादू को लेके कुरान भी हमें बताता है और हदीसों से भी हमें पता चलता है कि जादू तो होता है। अगरचे आप मुसलमान हैं और जादू का इनकार कर रहे हैं तो आप अपने ईमान की फ़िक्र करिए, क्योंकि जब आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो आपको कई सारी जगहों पे अल्लाह ताला का इरशाद मिलेगा जहाँ पे अल्लाह ताला ने जादू का जिक्र करा है। एक जगह अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों का जिक्र करा जिनको अल्लाह पाक ने जो है लोगों की आजमाइश के लिए भेजा था। वो लोगों को जादू सिखाते थे, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ आपस में करवा के, और वो कह भी दिया करते थे कि ये सही चीज़ नहीं है और ये जो है कुफ्र है, लेकिन लोग फिर भी सीखते थे। और भी कई जगहों पे जो है वो जादू का जिक्र आया है। इसी तरीके से हदीसों में भी जो है वो जिक्र आया है। मैं आपके सामने मुख्तसर सा रख रहा हूँ। तो जब हमारे सामने ये वीडियो आई तो हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैरान हुए, तो हमने सोचा कि इसकी तस्दीक जो है वो हमें करनी चाहिए। तो मैं इसके लिए कई सारी जगहों पे गया। मैं आलिमों से भी मिला और आमिलों से भी मिला। आलिम और आमिल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो थोड़ी बहुत उर्दू सीख लें तो उनको पता चल जाएगा कि आलिम और आमिल में क्या फ़र्क है। तो देखिए, उलमा इकराम से जब मैं मिला तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखो जी, जादू तो बरहक है, जादू होता है, और अगर आप ये समझ रहे हो, ये चाह रहे हो कि भाई हम ये बताएं आपको कि क्या वाकई में किसी लड़की के फ़ोटो से या किसी के कपड़े से या किसी के नाम से जो है वो जादू टोना वगैरह हो सकता है, तो ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। अब इसका सबूत तो खैर ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये उलमा इकराम हैं, इन्होंने ये हदीस और कुरान से बात करते हैं। अब हम आते हैं
आमिल हजरात के पास। ये आमिल हजरात जो होते हैं ये जो है बहुत सारे इल्म ऐसे करते हैं और ऐसे जानते हैं जो आम पब्लिक या आम आलिम भी नहीं जानते। जी हाँ, आपने अक्सर बोर्ड लगे हुए देखे होंगे कि तांत्रिक और बंगाली बाबा, तो वो जो बाबा जो होते हैं ना इस टाइप के, वो जो है इस तरह के काम करते हैं। तो मैं ऐसे चंद लोगों के पास गया और उनसे जो है मेरी तो कोशिश ये थी कि ज़रा मैं वीडियो वगैरह बनाऊं, लेकिन आप यकीन जानिए किसी ने भी जो है वीडियो में आके बात करने से मना कर दिया। लेकिन लब्बो लुबाब जो मेरी बात का जो वीडियो का है वो ये है कि जो इस वीडियो में आपको दिखाया गया है, जैसा इस वीडियो में बताया गया है, वो 100% सही है। जी हाँ, और ये जो है बहुत ज़्यादा आजकल जैसे एआई का ज़माना है, आजकल एआई से कुछ भी हो सकता है, तो ये भी जो है जादू का कोई एडवांस वर्जन है। तो पहले जो है शब्देबाजी हुआ करती थी, थोड़ी बहुत देर के लिए नज़रों का धोखा हुआ करता था। अब जो आज के ज़माने में जो तंत्र मंत्र हैं और जो जादू टोना हो रहा है, तो इसको लेके जो है हमें बहुत ज़्यादा होशियार रहना है। अब जो कहानी निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सोशल मीडिया पे जो हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, बेटियां जो नाच गानों की अपनी वीडियो बनाती हैं, ब्यूटी पार्लर से थोड़े बहुत मेकअप कर कर आके अपने आप को पता नहीं क्या हूर परी समझने लगती हैं और सोशल मीडिया पे आके जो है अपने हेलो गाइस कर कर के नहीं थक रही होती। तो इन लड़कियों को फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि इनका एक सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है और इनके फ़ोटो के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का जादू टोना कर देगा तो ये अपने बाप से भी बागी हो सकती हैं, अपने भाइयों से भी बागी हो सकती हैं, अपने शौहर से भी बागी हो सकती हैं, ये किसी से भी बागी हो सकती हैं, ये अपने शौहर को छोड़ के किसी और के साथ भी जा सकती हैं। जैसे कि हमारे सामने बहुत सारी जो वीडियोज़ आजकल आती रहती हैं, तो बहुत सारी मुसलमान लड़कियाँ जो है वो मुर्तद हो रही हैं, क्या दीनदार और क्या बेदीन। तो इसमें जो है खाली बेदीन का कसूर नहीं है, दीनदार औरतें भी, लड़कियां भी जो है वो खूब गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जा रही हैं। तो उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, जब आपका माइंड जो है वो बांध दिया जाता है, जब आपको सोचने समझने की कुछ ताकत नहीं रहती, तो फिर आपसे जो मर्ज़ी चाहे करवाया जाता है और लोग जो है वो उसको राज़ी खुशी करते हैं, बल्कि ऐसे अंधे और बहरे हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने हैं, लोगों को हिप्नोटाइज़ करके भी जो है लोगों ने बहुत सारे अपने काम निकलवाए हैं। तो और ये तो जो जादू टोना है इसके बारे में तो जो है वो कुरान ने भी गवाही दी है और हदीसों में भी इसका मिलता है, और जो आमिल हजरात हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि लोग जो है जादू टोने से इस तरीके की हरकतें करते हैं और ना जाने इससे ज़्यादा भी क्या क्या होता है। तो देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी भाई अगर मुकद्दर में लिखा है तो ज़रूर होगा, तो बेशक इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगरचे जहर हमें पता है कि जहर खाने से आदमी मर जाएगा, तो हमें उस जहर से बचना चाहिए, ना कि हम जहर ये सोच के खा लें कि अगर मुकद्दर में मेरे मरना लिखा होगा तो मैं जहर खाऊँ या ना खाऊँ, मुझे मरना है, और अगर मैं बचना लिखा है तो जहर खा के भी मैं बच जाऊँगा। और अगर आप जहर वो खा लेते हैं तो आपकी मौत हो जाती है, तो वो ख़ुदकुशी कहलाई जाएगी। वो कोई आपका जो है कोई ट्रायल नहीं चल रही कि भाई बच गए तो ठीक है, मर गए तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है हमें उससे बचना है, इसी में हमारी आफियत है। इसीलिए जो हमारी घर की औरतें, बहनें जो है शौक़ में दूसरों को देख के जो है रील्स बना रही हैं और अपने चेहरों को जो है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम और फेसबुक ना जाने कौन कौन से सोशल मीडिया पे जो है वो आन के जो है बड़ा अपना आपको फ़ख्र समझ रही हैं कुछ लाइक्स के खातिर। तो वो इस बात की फ़िक्र करें कि उनके ऊपर कभी भी कोई भी जो है मन चला दिल फेंक उनके वीडियो को खाली स्क्रीनशॉट उसको लेना है और थोड़ा सा अमल करवाएगा और वो जो है आप उसकी मुट्ठी में चली जाएंगी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको बचना है, अपने घर की औरतों को बचाना है। तो बहुत सारे मुसलमान मर्द जो है वो अपनी औरतों को इजाज़त दे देते हैं कि भाई तुम सोशल मीडिया पे जाके वीडियोस बनाओ। तो मैं तो उन मर्दों को जो है दयूस कहता हूँ। आप उन मर्दों को क्या कहते हैं? अगर आपको दयूस के बारे में नहीं पता तो मेरी बहुत सारी वीडियोस इसके बनी हुई हैं, वरना आप किसी आलिम से जाके पूछे दयूस किसे कहते हैं तो आपको पता चलेगा कि दयूस कौन है। तो अगर आपकी बहन, बेटी, बीवी सोशल मीडिया पे आ रही है और अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही है तो आप दयूस हैं। और दयूस के बारे में क्या वईदें आई हैं हदीसों के अंदर, आप किसी आलिम से जाके पूछिए, आपको पता चल जाएगा। तो आप कोशिश करिए अपने घर की औरतों को इस सोशल मीडिया की लानत से बचाइए कि वो अपने आप को जो है इस पर आके जो है पेश करें और दूसरा जो है उनके चेहरे से जो है फ़ायदा उठा के न जाने क्या क्या हरकतें करता फिरे। अब बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, आप जो है आज़ाद हैं हर चीज़ में। बहुत से लोगों को जो है मेरी बात जो है वो ढकेनूसी लगेगी, पुराने ख़यालात की लगेगी, लेकिन देखिए जो अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जादू बरहक़ है, जादू होता है।
हमें जादू करना नहीं है, लेकिन जादू को मानना है। हमें जादू को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना कि हम जादू से किसी को जो है नुकसान पहुंचाएं, लेकिन हमें ये मानना है कि जादू होता है और उससे बचना है। और अगर किसी को लगता है कि वो जादू से बचना चाहता है और वाकई में वो बचना चाहता है, तो सोशल मीडिया से वो औरतें लड़कियां दूर रहें और आप जो है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सूरतों का अगर मुसलसल विर्द करते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक आप जादू टोने से बचे रहेंगे। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की मेरी वीडियो आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।